और तैयार हो जाइए क्योंकि तुम से तुम तक में होलिका दहन का ट्रैक लेकर आ रहा है ऐसा धमाका जो रिश्तों की किस्मत बदल देगा और कहानी को सीधा शादी वाले मोड़ पर ले आएगा। चांदनी चौक में होलिका दहन की भव्य तैयारी हो चुकी है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पूरे मोहल्ले में रौनक है और इसी बीच अनु के दिल में बस एक ही ख्वाहिश है। इस बार वो आर्या को पहला रंग लगाएगी और उनके जीवन में फिर से खुशियों के रंग भर देगी। इसी इरादे से अनु पहुंचती है आर्या के घर, जहां दरवाजा खुलते ही उसका सामना होता है गायत्री माँ से और दोनों का इमोशनल गले मिलना इस बात का इशारा देता है कि ये रिश्ता अब सिर्फ प्यार नहीं, अपनापन भी बन चुका है। लेकिन हर खुशी के बीच मानसी की कड़वाहट आना तो तय ही है। जैसे ही वो आती है, तानों की बरसात शुरू कर देती है। इस लड़की के हौसले कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। माहौल एक पल में बदल जाता है। तभी गायत्री माँ अनु को बताती हैं कि आर्या ने कई सालों से होली नहीं खेली, उन्होंने रंगों से दूरी बना ली है। ये सुनकर अनु का चेहरा उतर जाता है, उसकी उम्मीदें जैसे बुझने लगती हैं। लेकिन तभी सीढ़ियों से आती आर्या की आवाज़ पूरे सीन को पलट देती है। लेकिन इस बार कुछ अलग है, इस बार मैं होली जरूर खेलूंगा। अनु की सांसें थम जाती हैं। आर्या आगे कहते हैं, लेकिन अनु, सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ नहीं, शर्मा जी के साथ होली खेलूंगा। अगर वो मुझे रंग लगाएंगे तभी मैं तुमसे रंग लगवाऊंगा। ये सुनकर अनु चौंक जाती है, उसकी आंखों में डर उतर आता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? और तब आर्या अपने दिल की सबसे बड़ी बात सामने रखते हैं। मुझे शर्मा जी की रजामंदी चाहिए। मैं उनसे कहूँगा, अगर आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो मुझे रंग लगाइए, अगर नहीं तो कभी मत लगाइए। आपका रंग ही मेरे जीवन में असली रंग भरेगा। ये शर्त सुनकर अनु घबरा जाती है। उसे डर है कहीं उसके पापा गुस्से में सब बिगाड़ ना दे। उधर कहानी मोड़ लेती है जब अनु घर लौटती है और पुष्पा जी गायत्री माँ को पूरे सम्मान के साथ चांदनी चौक के होलिका दहन में बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट करती हैं। और जब गायत्री वहाँ पहुँचती हैं तो सच में उन्हें उसी अंदाज में ट्रीट किया जाता है। पूरा मोहल्ला स्वागत करता है, मानो रिश्ता आधिकारिक होने ही वाला हो। सब मिलकर पूजा करते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है और उसी आग के सामने दुआएं मांगी जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ रघुपति अपनी गंदी चालें बुन रहा है। होली के दिन कोई बड़ा कांड करने की तैयारी में है ताकि अनु और आर्या हमेशा के लिए अलग हो जाए। मीरा भी अंदर ही अंदर जल रही है, पर इस बार किस्मत उनके साथ नहीं है। रघुपति की चाल फेल हो जाती है और आता है वो ऐतिहासिक पल। शर्मा जी के हाथ में रंग है, सामने खड़े हैं आर्यवर्धन। सबकी सांसें थमी हुई हैं। एक पल को सन्नाटा छा जाता है और फिर शर्मा जी आगे बढ़कर आर्या को रंग लगा देते हैं। उसी पल जैसे रिश्ते पर मुहर लग जाती है। ये सिर्फ रंग नहीं, रजामंदी है। ये सिर्फ होली नहीं, दो परिवारों का मिलन है। शर्मा जी समझ चुके हैं कि आर्या से बेहतर लड़का अनु के लिए कोई नहीं हो सकता। और यहीं खत्म नहीं होता ट्विस्ट। होलिका की अग्नि के सामने आर्या अनु की मांग भरने की ठान लेता है। माहौल पूरी तरह इमोशनल और रोमांटिक हो जाता है। गायत्री का चांदनी चौकाना यूं ही नहीं था, वो आई हैं रिश्ते को नाम देने और अब शादी फिक्स होकर रहेगी। मीरा और रघुपति लाख कोशिश कर ले, इस बार वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या शादी इतनी आसानी से हो जाएगी या फिर आखिरी पल पर कोई नया तूफान आएगा? क्या होलिका की आग में सारी साजिशें जल जाएंगी या फिर राख से कोई नया राज उठेगा? आने वाले एपिसोड में होगा प्यार, ड्रामा, साजिश और बड़ा खुलासा। तो आप कितने एक्साइटेड हैं अपकमिंग ट्रैक के लिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहिए उर टीवी के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे मसालेदार अंदाज में।